Assalamualaikum to all of you. Hopefully you are doing well. Welcome to my channel CSS Forum. तो CSS में ऐसे राइटिंग के बाद जो सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट, स्टम्बलिंग ब्लॉक या फिर हिंड्रेंस CSS एस्पायरेंट के लिए होती है वो होता है उसका इंग्लिश प्रेसे एंड कॉम्पोजिशन का पेपर। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप CSS इंग्लिश प्रेसे एंड कॉम्पोजिशन के पेपर में 70+ मार्क्स ले सकते हैं। इसमें क्या ट्रिक्स होंगी, आपको किन ट्रिक्स को फॉलो करना है, रिकमेंडेड बुक्स कौन सी हैं जिनसे आपका एग्ज़ामिनर पेपर बनाता है और बहुत सारी चीज़ें वहाँ से आती हैं। देन प्रिपरेशन, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरह से आपकी अपनी प्रिपरेशन को लेकर चलना है। देन उसकी पेपर सॉल्विंग टेक्निक्स। सबसे पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस में आपको पता है प्रेसे राइटिंग 20 मार्क्स का होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स, ग्रामर एंड वोकैबुलरी 20 मार्क्स, सेंटेंस करेक्शन, ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स, पेयर ऑफ वर्ड्स और ट्रांसलेशन, ये आपका सिलेबस होता है। अब जब हम इसकी तैयारी की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे जहन में आती है कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप स्टार्ट जो है वो बेसिक ग्रामर से करें। उसको बेसिक ग्रामर से स्टार्ट करने की जो वजह है वो ये है कि आपका वो बेसिक ग्रामर अगर दुरुस्त नहीं होगा तो ना आप प्रेसे तैयार कर पाएंगे, ना कॉम्पोजिशन तैयार कर पाएंगे, ना ही आप जो है वो सेंटेंस करेक्शन तैयार कर पाएंगे और ना ही कोई और चीज़ तैयार कर पाएंगे। तो बेसिक ग्रामर यानी कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता होना चाहिए, सेंटेंस की टाइप्स का पता होना चाहिए, क्लॉज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है इनमें, पार्ट ऑफ स्पीच जो है, इंटरजेक्शन, कंजक्शंस, ये क्या होते हैं। जब आपको ये पता लग जाएगा तो मैं इसके लिए आपको रिकमेंड करूँगा रेन एंड मार्टिन के कुछ स्टार्टिंग के पेज आप पढ़ लें, पूरी नहीं, स्टार्टिंग के कुछ पेज जहाँ पे बेसिक्स की बात हो रही है। देन आप सेंटेंस करेक्शन तैयार करेंगे। क्योंकि सेंटेंस करेक्शन, जब आपके सेंटेंस ठीक होंगे तभी ग्रामेटिकली आपकी मिस्टेक्स कम होंगी। तो सबसे पहली चीज़ आपको अपने ग्रामेटिकल मिस्टेक को इरेडिकेट करना है, चाहे प्रेसे में आपके वो हो या फिर इंग्लिश एसे का पेपर हो, तो ये हर जगह पे आपको जो है वो CSS में काम आएगा। तो इसलिए आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। देन आपकी पंक्चुएशन पर आना है आपने। जब आप सेंटेंस करेक्शन कर लेंगे, सेंटेंस बनाना सीख लेंगे तो फिर आप पंक्चुएशन उसकी सीखेंगे, इसके रूल्स हैं। देन आप ईडियम्स और फिर ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स सीखेंगे। ये स्टार्ट में करने की जो बेसिक रीज़न है कि ये आपके 30 से 40 मार्क्स बनते हैं प्रेसे के पेपर में, जो आपको पहले एक तैयार करना है। क्योंकि ये आपके वो मार्क्स हैं जो कंफर्म है, जिसमें आपका जो एग्ज़ामिनर है, जो चेकर है, वो उसके पास बहुत कम स्पेस है कि वो आपके यहाँ से मार्क्स डिडक्ट करे। तो आपने इन मार्क्स को सबसे पहले अपना जो है वो सिक्योर करना है और साथ ही साथ अपनी बेसिक ग्रामर के ऊपर काम करना है, ताकि इसकी बुनियाद पे आप अपनी प्रेसे तैयार कर सकें और अपनी जो है वो कॉम्प्रिहेंशन तैयार कर सकें। देन जब आपके पास प्रेसे का पेपर आता है तो सबसे पहले सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपके पास आते हैं। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स तैयार करने के लिए जो वोकैबुलरी बिल्डिंग है वो एक लेंथी प्रोसेस है और ये फिनोमिना जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो डेवलप होता है। तो आपने क्या करना है, आपने बैरन की और गैल्वनाइज की जो डिक्शनरी है, जो ऐप है, वो ऐप जो है मोबाइल में जो है डाउनलोड कर लेनी है और वहाँ से जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने डेली 5 वर्ड्स 10 वर्ड्स तैयार करने हैं और फिर उनको जो है वो 24/5 के फॉर्मूला में रखना है। ये 24.5 फार्मूला क्या है? साइकोलॉजी आपकी कहती है कि अगर आप 24 घंटे में एक वर्ड 5 लोगों से शेयर करते हो तो वो आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाता है। तो आपने यही काम करना है कि आपने पहले अपने वर्ड तैयार करने हैं। देन आपने अपनी राइटिंग में, चाहे आप CSS की राइटिंग कर रहे हो या फिर लोगों को बता रहे हो, किसी से डिस्कशन कर रहे हो, उसमें वो 5 वर्ड बार बार यूटिलाइज करना है। देन आप आ जाते हैं प्रेसे राइटिंग के ऊपर। तो प्रेसे राइटिंग के अंदर जो है जो मेन चीज़ है वो आपका टाइटल है, क्योंकि टाइटल से वो आपका जो है आपका एग्ज़ामिनर पकड़ लेता है कि आपने आया कि प्रेसी को समझा है या नहीं समझा है। और दूसरी चीज़ एक मिथ भी है कि जो प्रेसी के पेपर में रह जाते हैं यूजुअली उनका प्रेसे राइटिंग जो है वो ठीक नहीं होता है, या लेस देन 5 मार्क्स अगर आपके प्रेसे राइटिंग में आउट ऑफ 20 हैं तो फिर आपका पेपर जो है वो रह जाएगा। इट्स अ मिथ, सो वी कैन नॉट श्योर दैट मे बी इट्स अ मिथ और रियलिटी। तो हमें जो है वो अपने आप को सिक्योर करना है, रिस्क पे नहीं जाना है। आसान तरीका ये है कि आप जो है वो अपनी टाइटल राइटिंग की जो स्किल्स हैं उसको डेवलप करें, ताकि जो है वो आप जो है अच्छे से टाइटल रिकमेंड कर सकें। उसके लिए आप ये करेंगे कि ये एक बुक है जो जहाँ से बहुत बार जो है वो CSS का एग्ज़ामिनर जो है वो ले लेता है प्रेसे।
इस बुक के सारे प्रेसे को आपने सॉल्व करना है और साथ ही साथ में सारी एक्सरसाइज को आपने सॉल्व करना है, क्योंकि यहीं से जो है वो अक्सर प्रेसिव राइटिंग का पैराग्राफ आ जाता है। देन आपकी कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग है। कॉम्प्रिहेंशन के लिए जो बेसिक जिस्ट है इसका वो ये है कि आप कितना अच्छा चीज़ों को समझते हैं, आपकी रीडिंग कैपेसिटी, आपकी रीडिंग एबिलिटी कितनी अच्छी है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग स्किल्स हैं वो कितनी अच्छी हैं, एनालिटिकल स्किल्स कितनी अच्छी हैं। तो उसके लिए मैं आपको जो टिप दूंगा वो ये कि आप कंजक्शन का यूज़ बहुत अच्छे से समझ लें। क्यों? क्योंकि कंजक्शन जो होता है वो दो सेंटेंस के दरमियान रिलेशन आपका बता रहा होता है, और फॉर इंस्टेंस अगर दो सेंटेंस के दरमियान हाउ एवर लिखा हुआ है, इट्स मीन कि सेकंड सेंटेंस पहले वाले से मुतरादिफ है, यानी आपका जो सेकंड सेंटेंस है वो ऑपोजिट है फर्स्ट से। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा, अगर आपको वर्ड्स के मीनिंग नहीं भी आ रहे हैं तो भी आपको आइडिया होगा कि आगे वाले जो सेंटेंस है उसमें क्या बात हो रही है। तो रीडिंग जो स्किल्स हैं आपकी वो आपकी रीडिंग के साथ ही आएंगे, और साथ साथ जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपकी राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव होंगी, जो ना सिर्फ आपको प्रेस में हेल्प करेंगी बल्कि एसेव राइटिंग में भी हेल्प करेंगी। तो आपने हैबिट डालनी है रीडिंग की। देन सेंटेंस करेक्शन की बात कर लेते हैं। सेंटेंस करेक्शन में जो है ये दो बुक्स हैं, अगर आपकी जो इंग्लिश है उसकी बेसिक्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, गवर्नमेंट स्कूल से हैं या आपकी स्कूलिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो फिर आप इस बुक को रिकमेंड करूँगा मैं, टू द पॉइंट को, क्योंकि इस बुक में इंग्लिश के साथ साथ उर्दू में भी दिया हुआ है कंटेंट। तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। देन फिर आप ये भी है जो इल्मी किताब खाना की बुक है, एक्सप्लोरिंग द वर्ड ऑफ इंग्लिश, इससे भी आप एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। मोस्टली इससे जो है वो आपका एग्जामिनर वो जो है वो वर्ड्स सेंटेंस दे रहा होता है। इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पास पेपर को ज़रूर देखें, क्योंकि ये रिपीट हो रहा होता है। आपने रूल्स पढ़ने हैं और एक्सरसाइज सॉल्व करने के साथ पास पेपर्स को भी सॉल्व करना है। देन आपकी पंक्चुएशन आ जाती हैं। पंक्चुएशन जो है ये आपकी बहुत कम मेहनत से आपको 5 मार्क्स दिला सकती है। ये वो मार्क्स हैं जिसमें आपको 1 मार्क्स भी अपना जो है वो डिडक्ट नहीं होने देना है। तो इसके रूल्स आप पढ़ें, अपनी राइटिंग में इम्प्लीमेंट करें, तो ये एग्ज़ाम आने तक आपके इंशाल्लाह स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। देन प्रपोजिशन है, ये आपके जो है वो सेंटेंस करेक्शन में भी कवर हो जाएंगे। इसके साथ साथ आप जब रीडिंग कर रहे होंगे, राइटिंग कर रहे होंगे, तो आपने प्रपोजिशन को कंसिडर करना है कि किस तरह से प्रपोजिशन यूज़ हो रहा है, तो ये भी आपके तैयार हो जाएंगे साथ साथ, ठीक है। देन आपके ईडियम्स आ जाते हैं। ईडियम्स जो है वो यूजुअली जो है वो रिपीट हो रहे होते हैं आपके प्रेस के पेपर के अंदर, तो इसको आपने जो है वो अपने पास पेपर से तैयार करना है। देन आपकी ट्रांसलेशन आ जाती है। ट्रांसलेशन करने के लिए आपको जो है वो पिछले सारी चीज़ों का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वही ग्रामर आपकी वोकेबलरी जो विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप होगी। देन आपकी ग्रामर जो आपके पंक्चुएशंस हैं और जो आपके जो है साथ में प्रीपोजिशंस हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट होंगी। इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया था कि पहले आप जो है वो ग्रामर पक्का करेंगे, देन स्टेप टू स्टेप ट्रांसलेशन के ऊपर आएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।